देखिए, इलेक्ट्रिकल का एक कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, जो कलर चेंज कर लें, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मतलब कोई भी बैटरी, कोई भी सेल किसी सर्किट में मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर करती है। सिंपल सी बात है भाई, किसी भी अगर सर्किट में आपको मैक्सिमम पावर कहीं भी चाहिए, आपको मतलब कहीं आपने अपना मोबाइल लगा लिया, कहीं आपने अपना लैपटॉप लगा दिया, आप मैक्सिमम पावर चाहिए तो आप वहां पर एक सोर्स लगाएंगे ना। ये सोर्स आप लगाएंगे, क्यों? आप सोर्स लगाएंगे तो सोर्स का अपना एक रेजिस्टेंस होगा जिसको कि इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये कह रहे हैं किसी भी लोड में अगर मैक्सिमम पावर चाहिए तो मैक्सिमम पावर की कंडीशन क्या होती है कि लोड का जो रेजिस्टेंस है वो इस सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। समझ में आई बात, नहीं आई? यानी कहा गया द डीसी वोल्टेज सोर्स विल डिलीवर मैक्सिमम पावर टू द वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस। यानी ये लोड रेजिस्टेंस कैसा है, ये अरे क्या कर दिया, ये लोड रेजिस्टेंस जो है, ये लोड रेजिस्टेंस जो है वो RL है। ये रेड कलर ठीक दिख रहा है, ये वेरिएबल है। तो कहते हैं लोड रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। समझ में आ गई बात, कह क्या रहा है? अब इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि भाई ये हम कह क्या रहे हैं, इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। ये डायग्राम इतना आपको चलेगा। अब देखो ध्यान से, सावधान। अब मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूं। देखिए, हमने कहा कि सपोज करिएगा V जो है वो DC वोल्टेज है। अच्छा, ये ऐसा क्यों बनाया हमने? जनरली बैटरी को ऐसे बनाया जाता है, ये ऐसे बनाया जाता है ना। ये ऐसे क्यों बनाया, गोल गोल क्यों बनाया, बता सकते हैं? इस कंडीशन जो गोल गोल बनता है ना, इस कंडीशन में बैटरी एक फिक्स वोल्टेज सप्लाई करती है। ठीक है, आगे भी हम बताएंगे कि फिक्स वोल्टेज कब सप्लाई होती है। यहां पर बैटरी जो होगी वो एक फिक्स वोल्टेज सप्लाई करती है। ठीक है, तो हमने कहा कि डीसी वोल्टेज सोर्स जो है वो V है। अब क्या मानेंगे, ये जो V है वो है डीसी वोल्टेज सोर्स, आपने कहा भैया अच्छा ठीक है, डीसी वोल्टेज सोर्स है। ये डायग्राम थोड़ा दिमाग में रखिएगा, अभी नीचे हम करेंगे इसको, हम नहीं चाहते बैक कोई करें। और जो स्मॉल r है वो है इस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स। बहुत टफ टॉपिक नहीं है, बस समझने की कोशिश करिएगा। और RL जो ये है, ये आपका है वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस। वेरिएबल लोड इसलिए कहा कि हो सकता है यहां आपने अपना मोबाइल लगा दिया, मोबाइल का अपना रेजिस्टेंस होगा। यहां हो सकता है आपने अपना लैपटॉप लगा दिया, उसका अपना रेजिस्टेंस होगा। यहां आपने टीवी लगा दिया, उसका अपना रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, इसलिए RL को माना गया है, RL जो है वह है वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस, ठीक, RL माना गया है। अब इसमें सिंपल सी बात है, करंट फ्लो होगी। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा डायग्राम में फिर दोबारा जाएंगे। हमने कहा कि जो RL के अलोंग जो वोल्टेज होगा वो क्या यही रहेगा? क्यों भाई, यही रहेगा? जी नहीं। देखिए, आपने जो, अब आप कहेंगे, अभी आप कह रहे थे कि लोड, ये जो आपने बैटरी लगाई इसका वोल्टेज सेम रहेगा, लेकिन इसका खुद का रेजिस्टेंस है ना। तो खुद का रेजिस्टेंस है तो थोड़ा बहुत तो एनर्जी खुद खा जाएगा, ये बाहर एनर्जी कुछ कम ज्यादा देगा। ठीक है, तो हमने कहा कि इस सोर्स के अलांग जो वोल्टेज है वो VL है, ये हमने मान लिया। ठीक है, और करंट इसमें जो है वो IL है, तो हम करंट निकालने जा रहे हैं। ठीक है, करंट इन अक्रॉस द लोड, डायग्राम दिमाग में रखिएगा, बार बार डायग्राम बैक नहीं करेंगे। ठीक है, जब करंट इन द सोर्स निकालेंगे, करंट इन द सोर्स नहीं, सॉरी क्या बोल रहा हूं, करंट इन द लोड रेजिस्टेंस, करंट इन द लोड रेजिस्टेंस। राइटिंग समझ में आ रही? थोड़ा गंदी राइटिंग है, देख लीजिएगा। करंट को हमने IL माना है। करंट का फार्मूला क्या होता है? वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस होता है ना। तो V कौन सा लिया जाएगा? V कौन सा लिया जाएगा? ये बताओ, VL लें कि V लें?
हमें V लेंगे ना, क्योंकि रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का चाहिए ना भाई। करंट तो पूरे सर्किट में सेम होगा ना पूरे में, जो IL आप दिखा रहे हो इसमें, ठीक है। तो करंट कितना हो जाएगा, IL इज इक्वल टू टोटल V अपान टोटल रेजिस्टेंस R प्लस RL, ये करंट हो गया, ठीक है। अब आपको करना क्या, यदि हमने यहाँ पर ओम्स लॉ लगा दिया, अब आप चाहते हैं कि लोड में कितना पावर ट्रांसफर हुआ, पावर ट्रांसफर टू द लोड, पावर ट्रांसफर्ड, स्पेलिंग गलत है ना, FE होता है ना, जो लिखे तब ठीक है, हूँ ठीक है, ट्रांसफर्ड टू द लोड। अब लोड का रेजिस्टेंस मालूम है, लोड में करंट मालूम है, जरा पावर का फॉर्मूला बताएंगे आप क्या होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V स्क्वायर अपान R। V के बारे में तो हमने बात ही नहीं की, VL लिख तो दिया था, लेकिन VL के बारे में बात कहाँ की हमने, I स्क्वायर इंटू R। तो पावर हमने मान लिया P, और I स्क्वायर कौन सा, IL स्क्वायर, IL स्क्वायर, और R कौन सा, लोड रेजिस्टेंस। समझ में आई बात नहीं आई। अच्छा, I की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, IL की वैल्यू, तो हो जाएगा V स्क्वायर अपान R प्लस RL का होल स्क्वायर इंटू RL। समझ में आई बात नहीं आई, RL। अब आपको निकाला मैक्सिमम पावर। एक्चुअली में सिंपल सी बात है, इसमें वेरिएबल कौन है, चेंज कौन हो रहा है, केवल आपका जो लोड रेजिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है ना। तो आप इसको लोड रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, थोड़ा ऐसे लिख लीजिएगा इसको, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अलग कर दो क्योंकि तो कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा RL अपान R प्लस RL का होल स्क्वायर। अब इसको आप RL के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, क्योंकि आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो आपने मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में, याद है ना, छोटे मतलब इतने छोटे क्लासेस में नहीं, छोटे क्लास में पढ़ा होगा, तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है ना। तो हमने क्या किया, हम इसको RL के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू RL, तो आएगा dP अपान DRL। V स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, साफ साफ दिख रहा है कि आपको यहां पर डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर यानी R प्लस RL का होल स्क्वायर इंटू RL का, जब RL के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1 आएगा, इंटू 1 आएगा, माइनस न्यूमरेटर RL, और जब इसको करोगे तो आएगा 2 इंटू R प्लस RL, और RL करोगे तो 1 आएगा। समझ में बात नहीं आई, अपान डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यानी R प्लस RL की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। थोड़ा सा इसको कैलकुलेट किया जाए, समझ किया, कहीं गलती हो तो बता देना, तो कभी कोई लिखने में गलती हो जाती है। DRL इज इक्वल टू V स्क्वायर, अब इसका होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, मजबूरी है। एक काम करें ना, होल स्क्वायर क्यों खोलें, R प्लस RL कॉमन हो जाएगा ना, क्यों, तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा R प्लस RL और माइनस 2RL, और अपान R प्लस RL का होल स्क्वायर। क्यों भाई, ये पूरी की पूरी पावर इसके स्क्वायर से कट जाएगी, नोट करते आ रहे हो ना। तो ये जब हम लिखेंगे dP बाई DRL इज इक्वल टू V स्क्वायर इंटू, ये क्या आएगा, R माइनस RL अपान R प्लस RL। आप जानते हैं फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dP बाई DRL की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आप लिखेंगे फॉर मैक्सिमम पावर, फॉर मैक्सिमम पावर, या आपने मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में, मतलब इंटरमीडिएट में, छोटे मतलब इंटर में, तो क्या पढ़ा है, dP बाई DRL को आप क्या करेंगे, 0 करेंगे, यानी कि
वी स्क्वायर इंटू आर माइनस आर एल अपान आर प्लस मैक्सिमम पावर वी स्क्वायर इंटू आर माइनस आर एल अपान आर प्लस आर एल को जीरो करोगे। जरा समझने की कोशिश करिएगा, मैथमेटिक्स है सिंपल सी। ये जो डिनोमिनेटर है ना वो ट्रांसफर होकर जीरो हो जाएगा, है ना। यानी कि ये आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा वी स्क्वायर इंटू आर माइनस आर एल की बराबर जीरो। क्योंकि वी स्क्वायर तो जीरो है नहीं, इसका मतलब आर माइनस आर एल इज इक्वल टू जीरो। तो आर एल की वैल्यू आर के इक्वल हो गई। हमने स्टेटमेंट क्या लिखवाया था? हमने लिखवाया था कि किसी भी सर्किट में अगर कोई डीसी सोर्स लगा है और सर्किट में मैक्सिमम पावर अगर सप्लाई हो रही है तो मैक्सिमम पावर की सप्लाई की कंडीशन में जो लोड रेजिस्टेंस है वो उस वोल्टेज सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। समझ में आई बात? अब बताएंगे भाई मैक्सिमम पावर होगी कितनी। ये तो मैंने कह दिया कि अगर आपको लोड में मैक्सिमम पावर चाहिए तो लोड का जो रेजिस्टेंस है वो सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो पावर मैक्सिमम होगी कितनी? पी मैक्स होगा कितना, ये भी निकालना पड़ेगा, वैल्यू कितनी होगी जाकर की। तो फॉर्मूला पावर का क्या बताया गया? पावर का बताया गया वी स्क्वायर इंटू आर एल अपान आर प्लस आर एल का होल स्क्वायर। क्यों? तो आप यहां क्या करेंगे, पुट करेंगे आप आर एल की जगह क्या लिख देंगे, स्मॉल आर। अब आप कहेंगे सब आर एल की जगह स्मॉल आर क्यों लिख रहे हो, स्मॉल आर को आर एल कर दो। बात वही है, लेकिन चूंकि स्मॉल आर आपका फिक्स दिया हुआ है, आर एल वेरिएबल है इसलिए लिख दिया। सो जब यहां पुट करेंगे तो पी मैक्स क्या निकल के आएगा, वी स्क्वायर इंटू स्मॉल आर अपान स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर, मतलब 2r का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर इंटू आर अपान 4r स्क्वायर, यानी कि वी स्क्वायर अपान 4r। ये मैक्सिमम पावर सप्लाई होगी, ठीक है। यानी अगर जो आपका वोल्टेज सोर्स है उसका वोल्टेज V है, वोल्टेज सोर्स की बात हो रही है, जो लोड में मिल रहा है उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। आपको याद होगा लोड वाले को हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था तो यहां पर VL लिखा था, याद है ना। इसके बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं, जो सोर्स लगाया है V उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर सोर्स का वोल्टेज V है और सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r है, ठीक है, तो मैक्सिमम पावर जो सप्लाई होनी है वो V स्क्वायर अपान 4r होगी, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं कि व्हेन द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर मेट, मतलब जिसमें आपके लोड में मैक्सिमम पावर होगी उसमें जो लोड वोल्टेज होगा, लोड वोल्टेज इज हाफ ऑफ द सोर्स वोल्टेज, मतलब जो लोड वोल्टेज होगा वो सोर्स वोल्टेज का आधा होगा। आपको याद होगा, अब आपको ये कैसे हो सकता है भाई, आपको याद होगा भाई, चलो नहीं याद है। सोर्स वोल्टेज का मतलब क्या होता है? वोल्टेज का मतलब होता है एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स पर इनफ्लोइंग पर यूनिट चार्ज, यही होता है ना वोल्टेज का मतलब। तो भैया अगर वो चार्ज सप्लाई कर रहा है तो उसके अंदर का खुद का तो रेजिस्टेंस है, थोड़ा बहुत खा नहीं जाएगा। तो अब जरा निकालने जा रहे हैं, ये बताइए अगर लोड में करंट IL फ्लो हो रही है और लोड का रेजिस्टेंस RL है तो क्या लोड वोल्टेज, आप मैं प्रूफ करने जा रहा हूं इसको, तो क्या लोड वोल्टेज आप बता सकते हैं क्या होगा? लोड वोल्टेज होगा क्या? लोड वोल्टेज VL बराबर V बराबर IR होता है ना। तो यानी कि IL इंटू RL, ये तो होगा IL इंटू RL। क्यों भाई? और I की वैल्यू आप निकाल चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, क्या निकाला है, V अपान R प्लस RL इंटू RL। अब चूंकि आपने पहले कहा कि मैक्सिमम पावर सप्लाई होना शुरू हो गई है, ठीक है, तो एज RL की जो वैल्यू है, RL की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, स्मॉल r की। तो इसमें उठा के सो बाई इक्वेशन 1, सो बाई इक्वेशन 1 अगर यहां वैल्यू रखेंगे तो VL इज इक्वल टू V अपान स्मॉल r प्लस स्मॉल r इंटू स्मॉल r, यानी ये हो जाएगा
V इंटू स्मॉल आर अपान 2 स्मॉल आर, यानी कि V/2 हो गया। तो यही तो आपसे कह रहे हैं कि VL इज इक्वल टू V/2, कि अगर मैक्सिमम पावर की कंडीशन पहुंच चुकी है तो उसमें लोड का जो वोल्टेज होगा वो सप्लाइड वोल्टेज का आधा होगा। ठीक है, हम बात करेंगे इफिशियंसी ऑफ सोर्स। इफिशियंसी कैसे निकालेंगे आप? इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है आपको? जिसकी भी इफिशियंसी होती है हमेशा आउटपुट एनर्जी अपान इनपुट एनर्जी, आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर, यही होता है ना। यानी पावर आउटपुट या आउटपुट पावर, आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर, यही होता है ना। चाहे एनर्जी को, चाहे पावर को, चाहे वर्क को, क्योंकि वर्क पर सेकेंड, यही पावर का फॉर्मूला होता है। अच्छा, आउटपुट पावर, चूंकि आउटपुट मिल कहां रहा है, आउटपुट आपको मिल कहां रहा है, लोड में मिल रहा है ना। तो आउटपुट पावर को मैंने पीएल मान लिया और इनपुट पावर को हमने पीआई मान लिया। जरा समझने की बात करिएगा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? I/R होता है ना। तो I² बोले तो IL का स्क्वायर, और चूंकि आउटपुट है तो RL हो जाएगा। क्यों पता है? इनपुट पावर में करंट IL ही रहेगी, चेंज हो जाएगी। इनपुट पावर में जब करंट का इस्तेमाल करेंगे तो करंट IL ही रहेगी कि चेंज हो जाएगी? करंट तो सेम ही रहेगी ना। तो ये चेंज क्या हो जाएगी? करंट तो सेम रहती है सर्किट में पूरे में, बाहर भी वही होगी और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वही होकर जाने वाली है। ठीक है, तो यहां पर करंट तो IL ही रहेगी, लेकिन इनपुट में रेजिस्टेंस बदल जाएगा, R प्लस RL। सही कहा मैंने? IL² कैंसिल हो गया, तो उसको हम करेंगे तो क्या आएगा? RL अपान R प्लस RL। चूंकि आप जो भी बातचीत कर रहे हैं वो मैक्सिमम पावर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप जानते हैं एज RL की वैल्यू अभी आप प्रूफ कर चुके हैं स्मॉल r के बराबर। सो जब यहां रखेंगे तो ईटा इज इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल r अपान 2 स्मॉल r, तो 1/2 हो गया ना, यानी 0.5 हो गया ना। और अगर आपको इफिशियंसी परसेंटेज निकालनी हो तो आप जानते हैं परसेंटेज निकालने के लिए इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 50% आपका इफिशियंसी होगी। समझ में आई बात? नहीं आई? मतलब मैक्सिमम पावर सप्लाई जरूर कर रहा है, लेकिन जो इफिशियंसी वहां शो करेगा वो 50% होगा। ठीक है, नोट करिए।